65 साला एतबार गुल कबायली जिला मोमंद का रिहायशी है। वो गुज़िश्ता 3.5 साल से हर हफ्ते में 2 बार 5 घंटे का तवील सफर करके डायलिसिस के लिए लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर आता है। हम सुबह सवेरे डायलिसिस के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं और तकरीबन रात 10 बजे तक हम यहाँ बैठकर अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि हेपेटाइटिस के मरीज़ों के लिए सिर्फ एक ही मशीन है, जबकि मरीज़ ज़्यादा हैं। मेरी हालत बहुत ख़राब है, लेकिन इंतज़ार करना पड़ता है। अस्पताल में कम सहूलियात की वजह से दिल के ऑपरेशन पहले से ही बंद किए जा चुके हैं, जबकि गुर्दों की बीमारियों के ये तमाम मरीज भी दस्तयाब सहूलियात से खुश नहीं हैं। सफाई की नाकिस सूरत हाल और अस्पताल के अमले के रवैये से तीमारदार भी नाराज हैं। हम अपने हक के लिए बात नहीं कर सकते, फिर कहते हैं कि दहशतगर्द हो, क्योंकि हम मदरसे से तालीम याफ्ता है और दाढ़ी भी है हमारी, कोई पूछता ही नहीं। ये सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल और पाकिस्तान के अहम पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में से एक है, लेकिन अब्दुल शकील ने अपने गुर्दे की ट्रांसप्लांटेशन के लिए हुकूमती अस्पतालों के बजाय अपने इलाज के लिए पेशावर के महंगे इलाके हयाताबाद में कायम इस निजी अस्पताल को तरजीह दी। अब्दुल शकील को अपना एक गुर्दा उसकी 40 साल बीवी फरीदा ने दिया। ये दोनों ऑपरेशन के 2 माह बाद चेकअप के लिए आए हैं। वो कहते हैं कि यहाँ इलाज हुकूमती अस्पतालों के मुकाबले में महंगा जरूर है, लेकिन यहाँ सहूलियात, देखभाल और दीगर आसानियाँ ज्यादा हैं। ट्रांसप्लांट जो है वो आखिरी हल है और ज़िंदगी नॉर्मल गुजारने के लिए ये एक सही तरीका है। ट्रांसप्लांट करने के बाद और ट्रांसप्लांट से पहले 100% मैं अभी तंदुरुस्त हूँ, मैं अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। पाकिस्तान में ऐसे लोगों का तनासुब बहुत ही कम है जो निजी अस्पतालों के खर्चे बर्दाश्त कर सकते हैं। इसरार खान होटल में बावर्ची हैं। उसकी 6 माह की बेटी को आंखों का मसला दरपेश है। इसरार कहते हैं कि बचपन में जब भी वो बीमार होते थे, उसके वालिद उन्हें इसी मज़ार पर लाते थे। डॉक्टर के पास हम लोग किस लिए जाऊँ, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है हम इधर से शफा मिलता है, इधर से ठीक हो जाता है, डॉक्टर के पास किस लिए जाऊँ। आजकल अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो ज़ाहिर बात है 1000 रुपये से तो कम पर्ची आपको पहले मिलेगी नहीं। ठीक है जी, पहले सबसे पहले 1000 रुपये पर्ची है, उसके बाद जो आपको दवाइयाँ लिख कर देगी, मतलब बात बहुत दूर तक चले जाती है ना। कम अज़ कम अगर डॉक्टर से एक पैरा आप लगाओगे तो कम अज़ कम तुम्हारा 5-6 हज़ार रुपये का पैरा तो लगेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 6 लाख के करीब अताई काम कर रहे हैं, जो मामूली अमराज से लेकर जानलेवा अमराज तक की तशखीस का कम पैसों में इलाज कर देने के दावे करते हैं। ये दुकानदार कहते हैं कि गुज़िश्ता चंद सालों से जड़ी बूटियों से इलाज और मर्दाना कमजोरी के लिए सलाजीत के इस्तेमाल में इजाफा हुआ है। रहीमुल्लाह गुज़िश्ता 10 सालों से खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी मशहूर हैं। अफगानिस्तान से भी मरीज इलाज के लिए रहीमुल्लाह के पास आते हैं। वो नहीं चाहते कि वो वीडियो बनवाएं, क्योंकि उनके मुताबिक वीडियो या तस्वीर बनवाना दुरुस्त अमल नहीं है। चंद बीमारियों का इलाज मैं बिल्कुल मुफ्त करता हूँ, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। इसमें कैंसर, एड्स और गुर्दों की बीमारी भी शामिल है। इन 3 बीमारियों के रोजाना जितने भी मरीज आते हैं उनको मैं दवाई मुफ्त देता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती अस्पतालों में नाकाफी सहूलियात और निजी अस्पतालों में ज्यादा अखराजात की वजह से लोग इलाज मुआलजे के लिए कदीमी तरीकों की तरफ राग़िब हो रहे हैं। मुदस्सर शाह, DW उर्दू, पेशावर, पाकिस्तान।